लंबे वक्त से आरक्षण को लेकर देश में अक्सर विवाद देखने को मिला है। क्षेत्रीय पार्टियों वर्सेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, उनके बीच अक्सर टकराव देखा गया है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बंगाल में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें घोटाले की बात सामने आई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मामला आया जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन वहां आरक्षण की अनदेखी की गई और फिर से अब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से आरक्षण की एक लिस्ट तैयार करेगी, जिसे हाईकोर्ट के सामने रखेगी, हाईकोर्ट की मोहर लगेगी और उसके बाद वो लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक और आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा है लेटरल एंट्री पर। दरअसल सरकार ने 45 पदों पर सीधे आवेदन मंगाए थे। जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के भीतर 45 नियुक्तियां सरकार को करनी थी, जिसमें सरकार चाहती है कि जो विशेषज्ञ उस फील्ड के हों उन लोगों को सीधे डायरेक्ट भर्ती की जाए। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर क्या कहा है, उसके बाद यह भी बताऊंगा कि लेटरल एंट्री आखिर है क्या। जरा दिखाइए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता, ये जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वह ऐसा जरूर करेंगे। और जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वो इस तरह के उपाय के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। तो सीधे सीधे चिराग पासवान ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दिया। बगावत के सुर अख्तियार चिराग पासवान ने कर लिया। अब लेटरल एंट्री क्या है वो भी समझ लीजिए, जिसके आधार पर यह नियुक्ति केंद्र सरकार करना चाहती है। लेटरल एंट्री कांग्रेस सरकार में पहली बार लेटरल एंट्री का जिक्र हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसका समर्थन किया था। साल 2018 में मोदी सरकार ने भी इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी थी। लेटरल एंट्री का मतलब है निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधी भर्ती से, इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। यह अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पेश की गई। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने इसका समर्थन किया था। लेकिन चिराग पासवान अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो गए और उनका कहना है कि इस तरीके से लेटरल एंट्री नहीं की जानी चाहिए और इस मामले पर वो सरकार से बात भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान उस वक्त कहां थे जिस वक्त कांग्रेस सरकार में भी लेटरल एंट्री का जिक्र किया गया और लेटरल एंट्री उन्हीं के वक्त पर लाई गई थी। और जब लेटरल एंट्री के तहत भर्तियां की जाती थी उच्च पदों पर, तब कहां थे? कांग्रेस पार्टी के फिलहाल साथ आकर खड़े हो गए चिराग पासवान। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी ही लाई हुई प्रक्रिया का विरोध करने में जुटी है, तो बीजेपी के लिए यह बेहद खतरनाक है, एनडीए के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि एक तरफ जो उनकी दो बैसाखी कही जाती हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी लगातार दिल्ली की यात्राएं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए फंड रिलीज नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी परेशान है, वो भी अब अपनी मांगों को लेकर उठने लगे हैं। और चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और वो इस तरह की अगर मांग सार्वजनिक तौर पर उठाएं तो वो गलत उसका संदेश विपक्ष के भीतर भी जाता है। अगर चिराग पासवान को इस तरीके की भर्ती से दिक्कत थी तो वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठते हैं, वहां वो अपने मंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से इस बारे में मुलाकात कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे कि लेटरल एंट्री के जरिए नहीं, इसमें भी आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके के बगावती सुर मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने अख्तियार किए हैं, उसके बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, या विपक्ष इस मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने में पीछे रहता है या फिर नहीं। बाकी पूरी इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।